हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12 से रिलेटेड उन तमाम कंसर्न का जो बच्चे के द्वारा पूछा जा रहा है, पेरेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। ये पेरेंट्स और बच्चे काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब क्या क्या मुद्दा है इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे जिससे आप अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। बच्चे आवाज उठा रहे हैं 15-20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के लिए। फिर बच्चों से ये पूछा जा रहा है कि रीइवैल्यूएशन करवाना ठीक रहेगा, रीचेकिंग करवाना ठीक रहेगा। अगर रीचेकिंग करवाते हैं तो क्या नंबर बढ़ेगा या घटेगा, कब से ये विंडो ओपन होगा, क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या है उसका डेट और कब तक लास्ट डेट रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ पेरेंट्स ने और बच्चों ने मुझे कॉपी दिया है सीबीएसई का और उसमें देखा गया और उन्होंने बताया भी कि जो मार्क्स कॉपी पे है वो मार्कशीट पे डिफरेंट है। कहने का मतलब है कॉपी में किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स आया है वो 40 है, लेकिन मार्कशीट में वो 46 दिख रहा है ना। तो आखिर इसका क्या मीनिंग है। और ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स कॉपी में 40 है और मार्कशीट में 46 है, क्या इनको फर्दर इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, कहीं मार्क्स डिक्रीज कर दे सीबीएसई, कौन ठिकाना है ना। तो ये सब तमाम और भी हम लोग जो इस सेशन में डिस्कस करेंगे उसमें जो जो पॉइंट्स मुझे याद आएगा और जो जो पॉइंट्स आप लोगों ने उठाया है, कोई अगर मान लो मिस हो गया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ताकि हम आपका उसका जवाब दे सकें सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं इंजीनियर राकेश कुमार, आपका मैथ गुरु। मैं 15 सालों से परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में इंस्टीट्यूट पटना बोरिंग रोड में रन कर रहा हूं। क्लास 11th क्लास 12th IIT JEE NDA की पढ़ाई मैं 15 सालों से करवा रहा हूं। मेरे काफ़ी बच्चे जो हैं IIT में प्लेस्ड हैं, MNC में प्लेस्ड हैं और जॉब कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो ये है। और इस बार से हमने प्री फाउंडेशन IIT के लिए भी स्टार्ट किया है, क्लास 9th और 10th का भी, ठीक है। तो आप मेरे अनुभव को आप समझ सकते हैं। मैं लास्ट में ये भी डिस्कस करूंगा, जो बच्चे का RT आ गया है मैथ में या जो बच्चे का कम मार्क्स है उनका क्या प्लान होना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, वो सब तमाम मुद्दा जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आप लोग दुखी हो कि रीवैल्यूएशन का डेट से रिलेटेड, मैं पहले उसको क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद फिर ग्रेस मार्क्स पे आते हैं, रीवैल्यूएशन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से और ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। ताकि आपके लिए ये हम काम कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कुछ नहीं होने वाला है। बस मुझे मेरे जो जितने भी बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं न पढ़े हैं, उनका पेन देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं ज्यादा तकलीफ में हैं, बच्चे तो हैं ही तकलीफ में, पेरेंट्स भी तकलीफ में हैं। किसी ने एडमिशन ले लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन उनका मार्क्स कम है या किसी सब्जेक्ट में फेल है। अब वो लग रहा क्या करे, कॉलेज वाला तो फीस रिफंड करेगा नहीं करेगा, बहुत तरह की बातें इस बार आ रही है। तो सीबीएसई ने जो गलती किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। इवन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। इन्होंने स्वीकार लिया है, सब सारा जिम्मेवारी अपने आप लिया है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, है ना, मतलब कुछ हटेंगे नहीं पद से, चिपके रहेंगे। खैर कोई बात नहीं है। अब आइए देखिए, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं। देखिए, द CBSE क्लास 12th री-इवैल्यूएशन पोर्टल विल ओपन ऑन 1 जून 2006। तो ये डेट याद रखिए, आज 30 तारीख है। कल से जो रीइवैल्यूएशन का तारीख जो है, वो रीइवैल्यूएशन का जो विंडोज है वो ओपन हो जाएगा। सीबीएसई ने काफी टाइम लिया, इसलिए डेट पे डेट एक्सटेंड करते गया कि ताकि इस बार किसी तरह का कोई गलती ना हो।
नहीं तो जवाब देना सीबीएसई और धर्मेंद्र प्रधान जी को भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए उन्होंने टाइम लिया है। सीबीएसई फूक फूक के अब कदम रख रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं, है ना। और ये डेडलाइन जो है वो 5 जून 2026 रात तक रहेगा। तो 1 तारीख को खुल जाएगा और 5 तारीख को बंद हो जाएगा। 5 तारीख तक आप भर सकते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन का डेट मैंने आपको बता दिया, क्लियर। ये डेट बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन मतलब अभी मान के चलिए कि ये है, ठीक है। और ये कोई फेक वगैरह नहीं है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या है प्रोसेस के लिए, देखिए फोटो कॉपी तो ऑलरेडी जो मंगवा लिए हैं वही रीवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। रीवैल्यूएशन रीचेकिंग वो बच्चे ना सोचे जो जिन्होंने फोटो कॉपी नहीं मंगवाया है, स्कैन फोटो कॉपी नहीं मंगवाया है, उनको ये प्रोसेस आगे का प्रोसेस नहीं करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे फोटो कॉपी मंगवाए हैं वही आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विंडो ओपन 1 तारीख को होगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन एप्लीकेशन विंडो जो होगा वो 1 तारीख को ही ओपन होगा। देख लीजिए ये सब है ना, आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। 1 जून 2026 ये यहां पे है, ये देखिए ये। और ये आपको कहां तक जाएगा, ये देखो ये 5 तारीख तक जाएगा। तो 1 से 5 ये, और रीवैल्यूएशन के लिए 25 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी हमने वीडियो में बता दिया है, लेकिन जो न्यू होंगे बच्चे, न्यू पेरेंट्स होंगे, उनके लिए ये है। जब विंडो ओपन होगा तो आप सबमिट कर दीजिएगा। तो कल, लेकिन अब प्रश्न ये आता है, लेकिन मैंने ये बोला कि अब ये किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बाबू, सबसे बड़ा चीज ये है कि जिस बच्चों को लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, मेरा मार्क्स स्कैन कॉपी मंगवा लिए, देख लिए, अब उसमें लग रहा है कि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स मिला ही नहीं है। जैसे एक बच्चा अपना कॉपी लेके आया, मेरे जो पटना सेंटर है ऑफलाइन, वो लेके आया, ठीक है। उसने दिखाया तो उसका एक क्वेश्चन था जिसमें स्टैंप मारा हुआ था रिपीटेड करके, जबकि वो बच्चा मार्क्स कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि रिपीटेड लिख दिया। मतलब सीबीएसई के नज़र में जो कॉपी चेक किया उसके नज़र में है कि इस क्वेश्चन का मार्क्स ऑलरेडी इस कॉपी में कहीं दे दिया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन बेचारा एक ही जगह वो बनाया था और उसको मार्क्स नहीं मिला है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे तो रीवैल्यूएशन के लिए जाएंगे ही ना, जाएंगे, जाना भी चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये डर के बैठ जाएंगे कि मेरा मार्क्स कट कर देगा, तो ये गलत है। इस बार देखो, इस बार ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्क्स बढ़ने का। तो आप इस मौका को, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ हमने बहुत कुछ लिखा और मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया है, स्कैन कॉपी के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपने सही कितना लिखा है और मार्क्स कितना आया है, तो आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए जाइए। अब प्रश्न ये आता है कि ऑलरेडी जिसको ग्रेस मार्क्स, अब देखो किसी की कॉपी में 40 नंबर दिया हुआ है लेकिन मार्कशीट में वो 46 है, इसका मतलब वो 6 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। और सीबीएसई ने बहुतों को, बहुत जगह का ऐसा आ रहा है, ग्रेस मार्क्स प्रसाद के रूप में दिया है, दे रहा है, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स ऑलरेडी मार्कशीट में दिख रहा है। तो अब उन पेरेंट्स को लग रहा है या बच्चों को लग रहा है कि रीवैल्यूएशन करवाएं क्या, ऐसा नहीं जो ग्रेस मार्क्स आया है वो भी कम कर दे, तो ऐसा नहीं है। ग्रेस मार्क्स तो दिया हुआ है वो तो देगा ही देगा। अगर कोई कॉपी में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिला है तो वो मार्क्स भी तो दे देगा रीचेकिंग में, समझिए चीजों को। तो इसलिए आप रिवैल्यूएशन के लिए, हाँ, लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए तभी जाइए कि जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है कि नंबर बढ़ेगा। अब 1-2 नंबर आगे पीछे बढ़ रहेगा ऐसा लग रहा है तो रिवैल्यूएशन मत करवाइए, नुकसान हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड हैं, अगर 60% आ गया, 75% आ गया है, तो उस सब, अब इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। इसलिए 60% इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे 60-65% कि जिनको जेई नहीं देना है। जेई के लिए ना क्राइटेरिया है, आईआईटी का कॉलेज के लिए क्राइटेरिया है, एनआईटी के लिए क्राइटेरिया है कि हमको 75% रहेगा तभी वो सब कॉलेज में हम दाखिला ले पाएंगे, अगर इंट्रेंस हम आईआईटी जेई का क्रैक भी कर लेते हैं तो जो बच्चों को जेई नहीं देना है
तो कम से कम एक है कि कोई भी कॉलेज है CUT के तहत भी अच्छे कॉलेज में कम से कम 65% से तो ऊपर होना ही चाहिए, है ना। तो आप देख लीजिए कि आपका मार्क्स कितना है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रिवैल्यूएशन के लिए जाइएगा। आई होप मैं क्लियरली एक एक पॉइंट्स को बहुत एलिब्रेट करके समझा रहा हूं, है ना। तो टाइम लग रहा है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हित के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो अभी जो मैंने कॉपी का बात किया कि कॉपी में 40 नंबर और मार्कशीट में 46 नंबर, तो ग्रेस मार्क्स दिया ना, तो ग्रेस मार्क्स मिलना शुरू हो गया। और ये थैंक्स टू आप बच्चों का है, हम टीचरों का है, और बहुत लोग इसमें लगे हैं, तब जाके ये जो CBSE का था करतूत ये उजागर हुआ है और CBSE ग्रेस मार्क्स दे रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है कि ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि बच्चों को प्रेशर भी तो हो रहा है ना, उनका आगे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के लिए मैं बता दिया, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैंने बता दिया। फिर किन बच्चों को रिवैल्यूएशन करवाना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जिन बच्चों को मैथ में क्लास 12th में RT लग गया है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो देखो बाबू, अगर 3 से 4 नंबर 5 नंबर का फासला है तो रिवैल्यूएशन करवा लो। रिवैल्यूएशन तो ऐसे भी करवा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का भी अंतर रहे तो रिवैल्यूएशन करवाओ, स्कैन कॉपी मंगवा लिए हो तो। लेकिन इस पे मत रहो कि वो CBSE तुमको 10 नंबर 20 नंबर दे के पास कर देगा। अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है तो 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट का, उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, इसको हल्के में मत लो। बहुत सारा बच्चा है ना इसी सब में व्यस्त है। रिवैल्यूएशन उसको लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स 20 मार्क्स 15 मार्क्स दे के CBSE सबको पास कर देगा। ऐसा नहीं होगा। 2 4 5 नंबर दे दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी, ब्लर कॉपी आया, उसमें मार्क्स कैसे आप इसी तरह से अंदाज से दिए नहीं दिए। तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ब्लर कॉपी जो मिला था उसमें मार्क्स नहीं होगा उस सब क्वेश्चन में, तो उसको दे रहा है ग्रेस मार्क्स के रूप में। तो ये सब सारा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को RT लग गया है या मार्क्स 60% नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उनको लग रहा है कि हमको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों के लिए कमर कस लीजिए। इस सब पे अब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि रीचेकिंग करवाएं ना करवाएं, जो है सो ठीक है। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हम जो सब्जेक्ट क्या क्लास 12th है एक ही सब्जेक्ट दे सकते हो। अगर मान लो कि मैथ में तुमको लग रहा है कि नहीं अच्छे से पढ़ के हम 15 जुलाई में अच्छा नंबर ला सकते हैं और मेरा 60% से अबव हो जाएगा, तो आप जरूर पढ़िए। 15 जुलाई तक, 15 जुलाई को तो एग्ज़ाम ही है, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, मत इंतज़ार कीजिए। ये सब जो न्यूज है वो आते रहेगा, ये सब हम लोग पे छोड़ दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहेगा। आप सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, रियल टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। अब देखो विंडो 1 तारीख को ओपन होगा, आज मैंने आपको बता दिया, पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, इसके लिए चिंता मत करो। और देखो जो बच्चों को मार्क्स मैथ में क्लास 12th में कम आया है, फेल हो गए हैं और अच्छा लाना चाहते हैं 15 जुलाई वाला एग्जाम में, वो हमसे 1 to 1 पढ़ सकते हैं। 1 to 1 हम आपको पढ़ा देंगे। ऑफलाइन आइएगा तो बेहतर रहेगा। ऑफलाइन अगर बोरिंग रोड के नियर अबाउट हैं, पटना में हैं, तो आप आइए हमसे पढ़िए। और अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी 1 to 1 पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि अगर मान लो कि एक साथ अगर हम 100 बच्चा भी पकड़ लेते हैं, 100 बच्चा भी अगर ऑनलाइन कनेक्ट होगा तो फिर 1 to 1 कन्वर्स, मतलब मैं तो बोलूँगा लेकिन उधर से आप नहीं बोल पाओगे, डाउट नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि 100 बच्चा का सबका माइक बंद ही रहेगा, नहीं तो वो टीचर पढ़ाएगा क्या, ठीक है। तो 1 to 1 इसलिए बोल रहे हैं कि आपका कैरियर का सवाल है। 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप सीरियस हो जाइए। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन
या कमेंट्स जो आप लिखते हैं उसका जवाब मैं नहीं अगर दे पाया हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। मैं नहीं तो हमारी टीम ज़रूर आपको यूट्यूब पे रिप्लाई दिया जाएगा प्रॉपर ढंग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।